सोचें, अगर किसी को कैद करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? जंजीरें? दरवाजे? डर? नहीं। सबसे आसान तरीका यह है कि उसे इतना खुश कर दो कि वो कैद से बाहर निकलना ही न चाहे। ये सोच बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन जो इंसान पहली बार इस सोच को इतनी गहराई से समझा, उसका नाम था एल्डस हक्सले, एक अंग्रेजी कलमकार, एक सोचने वाला इंसान जिसने 1932 में एक किताब लिखी, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और उस किताब में उसने जो दुनिया डिस्क्राइब की, वो दुनिया आज हमारे गिर्द बिछी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस आइडिया के बारे में जो हक्सले ने अपनी पूरी जिंदगी कहा कि इंसान को कंट्रोल करने के लिए तशद्दुद की जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्लेजर काफी है। पहले यह समझें कि डर और खुशी में फर्क क्या है जब बात कंट्रोल की हो। जब कोई हुकूमत या निजाम डर से कंट्रोल करता है तो लोग जानते हैं कि वो कैद हैं। उन्हें पता होता है कि कोई ताकत उन्हें दबाए हुए है, और जो इंसान को पता हो कि वो दबाया जा रहा है, वो एक दिन उठता जरूर है। रेजिस्टेंस पैदा होती है, सोचना शुरू होता है, सवाल उठते हैं। लेकिन अगर इंसान को प्लेजर में रख दिया जाए, अगर उसे इतना एंटरटेनमेंट दिया जाए कि वो थका हुआ सो जाए और उठता ही नया कंटेंट ढूंढे, अगर उसे इतनी कन्वीनियंस दे दी जाए कि सोचने की जरूरत ही महसूस ना हो, तब रेजिस्टेंस कहां से आएगी? यही हक्सले का असली सवाल था। वो कहता था कि इंसानों को आयरन फिस्ट से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ एक ऐसी दुनिया दो जहां हर ख्वाहिश पूरी हो, हर तकलीफ से बचने का रास्ता हो और हर वक्त कोई ना कोई चीज उनका ध्यान बांटने के लिए मौजूद हो। फिर देखो, वो खुद ही अपनी आजादी भूल जाएंगे। आज से कुछ दहाइयां पहले जब हक्सले ये लिखता था, लोग शायद इसको एक अदीबी ख्याल समझते थे, एक फिक्शन राइटर की तस्वीर। लेकिन आज हम अपने हाथ में एक छोटा सा स्क्रीन लेकर घूमते हैं जिसमें पूरी दुनिया का एंटरटेनमेंट भराई हुई है। सुबह उठते हैं, पहला काम फोन उठाना, रात को सोने से पहले आखिरी काम भी फोन रखना, बीच में जब भी 2 मिनट की खामोशी हो स्क्रॉल करना शुरू हो जाता है। यह आदत है या कुछ और? हक्सले कहता था कि जब इंसान को हर वक्त स्टिमुलेशन मिलती रहे तो वो अपने अंदर की आवाज सुनना छोड़ देता है, वो खुद से दूर होता चला जाता है, उसकी सोच का सिलसिला टूट जाता है। और यही वो जगह है जहां से कंट्रोल शुरू होता है, क्वाइटली, बिना किसी शोर के। आज साइंस ने इस चीज को एक नाम दिया है, डोपामिन लूप। डोपामिन वो केमिकल है जो हमारे ब्रेन में खुशी और रिवॉर्ड का एहसास पैदा करता है। जब कुछ अच्छा होता है, डोपामिन रिलीज होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन को चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उस चीज की एक्सपेक्टेशन काफी होती है डोपामिन रिलीज करने के लिए। जब आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, हर बार एक नई पिक्चर, एक नई पोस्ट, एक नई वीडियो दिखती है। ब्रेन को पता नहीं कि अगली पोस्ट अच्छा होगी या बुरा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी, वो अनसर्टेनिटी ही उसे हुक रखती है। यही वो मैकेनिज्म है जो कैसीनोज यूज करते हैं। हर पुल ऑफ लेवर पे रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी मिलता है, और कभी कभी की वो उम्मीद इंसान को घंटों बांधे रखती है। अब सोचें, ये आपके हाथ में जो फोन है, क्या वो कैसीनो से इतना अलग है? हक्सली ने ये कैसीनो नहीं देखा, उसने स्मार्टफोन्स नहीं देखे, लेकिन उसने इंसानी बिहेवियर देखा था। और उसने लिखा था कि जब इंसान को आर्टिफिशियल प्लेजर की लत लग जाए तो वो रियल जॉय भूल जाता है। मेहनत की खुशी, पेशेंस की खुशी, किसी चीज को हासिल करने की तृप्ति। इस लूप का एक और पहलू है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, इंस्टेंट वैलिडेशन। जब आप कोई पोस्ट डालते हैं और लाइक्स आते हैं तो वो एक चीज होती है जो ब्रेन को बहुत डीपली अफेक्ट करती है। आप वर्थवाइल फील करते हैं, एक्सेप्टेड फील करते हैं, जैसे आप मैटर करते हैं। और फिर अगर लाइक्स कम आए, एक हल्की सी एंग्जाइटी, एक चीक पे कुछ खटकना, क्या गलत था, मैंने क्या किया? हक्सली का पॉइंट ये था कि जब इंसान अपनी सेल्फ वर्थ को बाहरी चीजों से बांधता है, चाहे वो क्राउड का अप्रूवल हो या डिजिटल लाइक्स, तो वो अपनी असलियत से दूर होता चला जाता है। वो नहीं बनता जो वो है, वो बनता है जो दूसरों को पसंद आए। और एक इंसान जो खुद से दूर हो, जो अपनी सोच खुद ना सोचे, जो अपना रास्ता खुद ना चुने, क्या वो आजाद है? सोचते हैं कंफर्ट के बारे में। हम आज एक ऐसी दुनिया में हैं जहां तकलीफ से बचने के हजारों रास्ते हैं। भूखा लगा, डिलीवरी ऐप खोलो, बोर हुआ, स्ट्रीमिंग सर्विस खोलो, अकेलापन महसूस किया, सोशल मीडिया खोलो। ये सब चीजें अपने आप में बुरी नहीं हैं, लेकिन हक्सली का ऑब्जर्वेशन ये था कि जब इंसान को तकलीफ से बचने की आदत हो जाए तो वो तकलीफ सहने की सलाहियत खो देता है
और तकलीफ सहने की सलाहियत एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी इंसानी सिफत है। बड़े काम मुश्किल होते हैं, रिश्ते मुश्किल होते हैं, सोचना मुश्किल होता है, अपने आप को समझना मुश्किल होता है। अगर इंसान हर मुश्किल से भागना सीख ले तो वो बड़े काम कैसे करेगा, रिश्तों को कैसे निभाएगा, अपने ख्यालात कैसे डेवलप करेगा। कंफर्ट एक हद के बाद क्रिटिकल थिंकिंग का दुश्मन बन जाता है। और फिर आता है वो कॉन्सेप्ट जो शायद सबसे ज्यादा गहराई में उठता है हक्सली के काम में, एम्बिशन का खामोश हो जाना। जब जिंदगी कंफर्टेबल हो, जब एंटरटेनमेंट ऑलवेज अवेलेबल हो, जब हर नीड पूरी हो जाए, तो इंसान एक सवाल पूछना छोड़ देता है। वो सवाल है, मुझे और क्या चाहिए, मुझे क्या बनना है, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। ये सवाल अनकंफर्टेबल है, इन सवालों का जवाब ढूंढना मुश्किल है, इन सवालों के साथ बैठना तकलीफ देह है। और जब एंटरटेनमेंट की दुनिया हमेशा दरवाजा खटखटाती रहे तो ये सवाल पूछे ही नहीं जाते। हक्सली ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो बाहर से आता है, सबसे बड़ा खतरा वो है जो अंदर पैदा होता है। वो नंबनेस, वो सैटिस्फैक्शन विद मीडियोक्रिटी, वो फीलिंग कि सब ठीक है जब शायद सब ठीक नहीं है। आज अगर हम अपने गिर्द देखें तो ये चीज बहुत क्लियर नजर आती है। लोग घंटों सोशल मीडिया पे गुजार देते हैं लेकिन एक किताब खत्म करने का वक्त नहीं निकलता। लोग 3 घंटे कोई शो बिंज करते हैं लेकिन किसी चीज के बारे में सोचने के लिए 10 मिनट भी मुश्किल हैं। लोग हर दिन दूसरों की जिंदगी देख के रिएक्ट करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में खुद से बात नहीं करते। ये किसी की साजिश नहीं है, ये किसी ने प्लान नहीं किया, ये सिर्फ वो नेचुरल रिजल्ट है जो होता है जब इंसान को प्लेजर की इतनी आसान अवेलेबिलिटी मिल जाए कि मेहनत की जरूरत ही ना रहे। हक्सली ने यही कहा था। उसने कहा था कि फ्यूचर का इंसान चेन्स में नहीं होगा, वो अपने डिस्ट्रैक्शंस में इतना खोया होगा कि चेन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर है कन्वीनियंस और आज़ादी का वो ट्रेड ऑफ जिसे हम रोजाना करते हैं बिना रियलाइज किए। हम अपना डेटा देते हैं ताकि एप्स हमारे लिए चीज़ों को पर्सनलाइज करें। हम अपनी प्राइवेसी देते हैं ताकि टेक्नोलॉजी हमें स्मार्ट एक्सपीरियंस दे। हम अपना वक्त देते हैं ताकि एल्गोरिथम्स हमारे लिए डिसाइड करें कि आगे क्या देखना है। हर बार जब कोई एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि आप क्या पढ़ो, क्या देखो, क्या सुने, उस चीज का एक छोटा सा हिस्सा आपसे ले लिया जाता है। आपकी क्यूरियोसिटी, आपका चांस कुछ अनएक्सपेक्टेड डिस्कवर करने का, आपका अपनी सोच की डायरेक्शन खुद चुनने का हक। ये बहुत स्लोली होता है, इतना स्लोली कि पता नहीं चलता। हक्सली कहता था कि आज़ादी एक बार में नहीं छीनी जाती, वो धीरे धीरे होती है। एक कंफर्टेबल कॉम्प्रोमाइज के बाद दूसरा, एक स्मॉल कन्वीनियंस के बाद दूसरी, और इंसान खुश रहता है क्योंकि हर स्टेप पे उसे कुछ मिला होता है। जो उसने खोया वो सिर्फ अक्यूमुलेट होता जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? हक्सली का ये कहना नहीं था कि टेक्नोलॉजी बुरी है या एंटरटेनमेंट से दूर रहो। वो खुद एक डीपली कल्चर्ड इंसान था। वो म्यूजिक सुनता था, लिटरेचर पढ़ता था, आइडियाज एक्सप्लोर करता था। उसका पॉइंट ये था कि कॉन्शियस होना जरूरी है। जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या आप चूज कर रहे हैं या सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं? जब आप टाइम गुजार रहे हैं, क्या ये आपका डिसीजन है या हैबिट ने डिसाइड कर लिया? जब आप कंफर्टेबल हैं, क्या ये सच में खुशी है या सिर्फ नमनेस है? ये सवाल पूछना, यही वो चीज़ है जो एक इंसान को अपनी जिंदगी का ड्राइवर रखती है, पैसेंजर नहीं। हक्सली ने अपनी आखिरी वक्त में कहा था कि इंसानों के पास सोचने की सलाहियत है, लेकिन वो उस सलाहियत का यूज़ तभी करते हैं जब कोई चीज़ उन्हें मजबूर करे। बाकी वक्त वो सिर्फ फ्लो करते रहते हैं। और फ्लो में कोई सवाल नहीं होता, फ्लो में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, फ्लो में सिर्फ प्लेजर होता है। इसलिए हक्सली का मैसेज आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना 1932 में था, शायद ज़्यादा। क्योंकि आज प्लेजर की मशीन इतनी एडवांस्ड है, इतनी पर्सनलाइज्ड, इतनी सीमलेस। वो मशीन आपको एग्जैक्टली वो देती है जो आप चाहते हैं, एग्जैक्टली उस वक्त जब आप चाहते हैं, एग्जैक्टली उस तरीके से जो आपको वापस लाए। और इसमें कोई डर नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई जंजीर नहीं, सिर्फ एक ऐसा आरामदेह कमरा जिसमें सब कुछ है, जिसमें अकेले सोचने की जरूरत नहीं, जिसमें बाहर निकलने की ख्वाहिश नहीं। यही वो जगह है जहां हक्सली की पूरी फिलॉसफी आके रुक जाती है। वो कहता था कि सबसे पावरफुल प्रिजन वो नहीं जिसे आप नफरत करो, सबसे पावरफुल प्रिजन वो है जो आपको फील ही ना हो। जब दीवारें नरम हो, जब जमीन आरामदेह हो, जब हर चीज अवेलेबल हो, तब कौन सोचेगा कि यहां से बाहर भी कुछ है और शायद बाहर निकलना जरूरी भी है। इसलिए अगली बार जब आप फोन उठाएं, सिर्फ 1 सेकंड रुकें, पूछें खुद से, मैं ये चूज कर रहा हूं या ये मेरे लिए चूज हो चुका है?
बस यही एक सवाल काफी है। जब इंसान को जंजीर महसूस ही ना हो तो वो कभी आजादी ढूंढता भी नहीं।